श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। सो पाती हिंदवी की, क्यों कर सुने कान। शरीयत है जोरावर, है पोहरा मुसलमान, है पोहरा मुसलमान। मास दोई यहाँ रहे, होए चर्चा वेद वेदांत। ऊपर अटारी के बैठत है एकांत। प्राणधार सुंदर साथ जी, बीतक साहब की चर्चा के अंतर्गत आप हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी जब दिल्ली पहुंचे, यहाँ सराय रोहिल्ला की हवेली में श्री जी 6 महीने तक रुके। इसी दौरान हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के द्वारा हिंदू तनों में बैठी हुई ब्रह्मात्माओं को वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत रामायण इत्यादि अनेकों ग्रंथों का प्रमाण दे करके ब्रह्मात्माओं को जगाने का कार्य आज तक चला है। अब धामधनी ने सोचा कि यदि परमधाम की आत्मा इस संसार में चाहे हिंदुओं के अंदर सीमित क्यों न हो, चाहे इसके अतिरिक्त अन्य मत पंथों में भी हो, परंतु संपूर्ण विश्व के अंदर मानव जाति अनेक धर्मों में बटा हुआ है। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, एक मानव चोला को धारण किया हुआ है, तो सबके लिए परमात्मा एक ही होना चाहिए और सबका परमात्मा होता एक ही है। जब सृष्टिकर्ता एक ही है तो सृष्टि के अंदर रहने वाले संपूर्ण प्राणियों का स्वामी भी एक ही होगा। और इस बात को सिद्ध करने के लिए केवल हम वैदिक ग्रंथों को ही पकड़े रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। सबको संतुष्ट करना होगा और सबके अनुसार एक परब्रह्म सच्चिदानंद कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, कौन है, निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कौन है, इमाम मेहदी कौन है, इस विषय को जब हम एकीकरण नहीं करेंगे और एक मानव जाति का बोध नहीं कराएंगे और उससे ऊपर उठ करके जब हमारी सब की आत्मीय धर्म तो एक रहेगा, जब इस धरातल तक नहीं पहुंचेंगे। सदगुरु महाराज ने महामती जी को जो लीला सौंपी है कि तुम्हें ही अक्षरातीत के रूप में संसार में जाहिर होना है और सबके स्वामी के रूप में प्रकट होना है, तो ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। इसीलिए अब दिल्ली में औरंगजेब बादशाह पूरे भारतवर्ष का सम्राट बन करके बैठा हुआ है। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेकर के संपूर्ण मुल्क को ही एक इस्लाम के छत्रछाओं के नीचे लाना चाहता है। मूल वितक में तो ये प्रसंग नहीं आता। अन्य वितककारों ने कहीं अपने प्रसंग में लिखा है कि जब श्री जी हरिद्वार पहुंचते हैं तो उस समय पता चलता है कि औरंगजेब बादशाह ने, मुगल शासकों ने बहुत लंबे समय से कई साधु संतों को अपने बंदी बना करके एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। वो सबको चक्की पिसवाता है। अब श्री जी की कृपा से
आपने जब सबको आह्वान किया, सब लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि हम यहां से आए तो हमारी चक्की कौन चलाएगा? श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी चक्की स्वयं चलेगी। कुछ इस प्रकार के प्रसंग कहे जाते हैं, और हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से अन्याय अत्याचार तो उस समय हुआ ही करता था। सभी श्री जी के चरणों में आते हैं और उनकी चक्की स्वयं चलती रहती है। ये धामधनी की ऐसी कृपा है। मंदिरों को ढाया गया और अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचार किए गए ताकि सबको एक छत्र मुस्लिम बनाया जाए, सबको मुसलमान बनाया जाए। ऐसी अवस्था में श्री जी ने एक दृढ़ संकल्प लिया कि हम अपने हिंदुत्व की रक्षा करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए धर्म किसी को आतंकित करना नहीं सिखाता। धर्म का तात्पर्य होता है वह कर्म जिस कर्मों के द्वारा मनुष्य इस लोक में और परलोक में दोनों जगह शांति को प्राप्त करें। और यदि हम किसी को सुख शांति नहीं दे सकते, किसी को आतंकित करके हर हमेशा दुखी करते रहेंगे, तो हमारी अंतरात्मा कैसे शांत हो सकती है? कैसे धर्म का कार्य पूरा होगा? ये धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर अन्याय और अत्याचार है, आतताई है। इसको मिटाने के लिए श्री जी ने कुछ सुंदर साथ को अपने साथ में लेकर के धर्म ग्रंथों के कुछ जटिल विषयों पर उसका आधार लेकर के 22 प्रश्न लिखे गए और एक चिट्ठी तैयार करके अब यहाँ से हम औरंगजेब बादशाह तक पहुँचाएंगे, ताकि धर्म क्या हमें यही सिखाता है कि हम मानवता के ऊपर अन्याय और अत्याचार करें। और मोहम्मद साहब ने जो बात कही है, कयामत आने वाली है और उस समय इमाम महदी प्रकट होने वाले हैं। वो समय दूर नहीं है, वो समय प्रकट हो चुका है। यदि तुम उसको जानना चाहते हो तो हमसे संपर्क करो। इस प्रकार से एक पत्र तैयार करते हैं और लालदास जी को इस कार्य के अपने साथ रखते हैं। रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस, लालदास जी प्रतिदिन इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अब इस पत्र को तैयार करने में लगे हैं। ए पाती लेके आए लाल दरवाजे हवेली छत्री की तिन में रहे आए। वहाँ से चल करके रोहिला खान में 6 महीना रहने के बाद यहाँ से लाल दरवाजे पर आते हैं और इस विषय पर तहाँ आए बैठ के बड़ी करी मसलत, किस प्रकार से हम इसमें सफलता प्राप्त करें, इस विषय पर बड़ी गंभीरता से वहाँ चर्चा हुई। एक आशाजित वकील इस समय में श्री जी के चरणों में पहुँचता है। आशाजित आया लगा श्रीराज के कदम, तब ये विचार पूछिया कहाँ करनो अब हम। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए? आप एक वकील होने के नाते आप हमें क्या सलाह दे सकते हैं कि हम इस कार्य में शीघ्रतापूर्वक सफलता प्राप्त करें? जब उनको ये बात पूछी गई, उनसे विचार पूछा गया, तो कहते हैं कि ये पाती उनको सुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं का कट्टर दुश्मन होने के कारण हिंदी भाषा में लिखी हुई कोई भी बात ये सुनने को या पढ़ने को राजी नहीं होते। इसीलिए इसको पहले उर्दू भाषा में रूपांतरित किया जाए, तभी जा कर के हम अपनी बात को उनके समक्ष पहुंचा सकते हैं। सो पाती हिंदू में क्यों कर सुने का न शरीयत है जोरावर है पोहरा मुसलमान। ये मुसलमानों का साम्राज्य है, इसीलिए हमारी बातों को ये इस प्रकार से नहीं सुनने वाले हैं। यहाँ एक सूफी मत के एक व्यक्ति आते हैं, श्री जी के द्वारा चर्चा सुनते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं और प्रतिदिन चर्चा सुनने के बहाने वो आया करते हैं। दयाराम दिल प्रेम सोईता आए तीन ईमान। दयाराम भाई भी आते हैं यहाँ पर, श्री जी के चरणों में तारतम ग्रहण कर लेते हैं। ल्याया सबके देखते खासियों में जाना, और बाद में ये सुंदर साथ में इनकी सेवा में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। चंचल दास जी साथ में आए, दयाराम जी आए और श्री जी के चरणों में आकर के इन्होंने अखंड आनंद को प्राप्त किया। हर प्रसाद हर करण, ये सब सुंदर साथ में आए। ये 2 भाई ले आए बीच इन सुख, ये इन दोनों भाइयों को भी श्री जी के चरणों में ला करके अखंड परमधाम के अखंड ज्ञान से सिंचित किया। और भिखारी दास ने
कछु चर्चा सुनी, ऊपर की पहचान सो सेवा करी अपनी। हालांकि इन्होंने ऊपरी पहचान की, स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई। उन्होंने देखा कि ये साधु संतों के भेष में हैं और समाज और मानवता की सेवा कर रहे हैं, ये ऊंचे संत हैं। इस प्रकार की भावना से ये ऊपरी पहचान, मतलब जिस प्रकार से उनका बाहरी रूप दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से उन्होंने पहचान की। श्रीराज को घरों पधराए के अरुगाए थाल, और भिखारी दास जी ने भी तारतम ज्ञान ग्रहण किया। श्री जी को अपने घर पधराए। श्री जी को बार बार यहाँ पहचान कराई जा रही है कि श्री जी का स्वरूप साक्षात धाम धनी का स्वरूप है। श्री जी जिनके घर जाते हैं वो अपनी सौभाग्य समझता है, कहता है कि आज मेरे घर धाम धनी के चरण कमल का आगमन हुआ। श्रीराज को घरों पधराए के अरुगाए थाल, साध सबकी सेवा करी होए कि दिल खुशहाल। बहुत प्रसन्न होकर के सभी सुंदर साथ की उन्होंने सेवा की। गंगाराम जी आवता खाली हाथों न कब। गंगाराम जी के परिवार में किसी ने तारतम ज्ञान ग्रहण नहीं किया है अभी। ये श्री जी को जानते हैं, अथाह प्रेम लगाए बैठे हैं श्री जी से। जब घर से आते हैं तो लगता है कि हम खाली हाथ क्या जाएं। जब हमारे घर में अपनी एक अच्छी खासी दुकान है तो हम कुछ सेवा में तो लेकर के जाएं, लेकिन घर वालों को प्रतिदिन का हिसाब देना पड़ता है कि कितना सौदा बिका, कितना बचा है। लेकिन उनसे नजर चुरा करके, नजर बचा करके कुछ न कुछ श्री जी की सेवा में लेकर के आते हैं। ये श्री जी के प्रति एक प्रेम और ईमान का परिचय इन्होंने यहाँ कुछ इस प्रकार से दिया। ये चंचल दास जी की ये इस प्रकार की सेवा होती है। कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेशा, लेकिन उनके कुटुंब कबीला वाले संसार की ओर ही इनको सब कुछ, इन्होंने अपना सर्वस्व झोंक दिया और दुनिया की सेवा करके उससे मिलने वाले दुख सुख को ही इन्होंने परमानंद समझ लिया। इससे परे अध्यात्म के अंदर कोई सुख है इनके कभी कल्पना में भी नहीं आ सकती थी। कभी श्री जी के चरणों में जाकर के इन्होंने अपने भाग्य का दरवाजा खोलने की चेष्टा ही नहीं की। महाराज जेठा वेदांती चर्चा सुनत कान, सुकन भलो चीनत पर छूटा न शून्य मकान। ये वेदांत पक्ष के थे और शून्य मकान को छोड़ नहीं सके। हालांकि कुछ दिनों तक आकर के इन्होंने चर्चा सुनी। ऐसे करके बहुत सारे सुंदर साथ किया। आत्म जागृति होकर के श्री जी के चरणों में एक मंडली बनी हुई है। ये विचार करके दिल्ली से चले जब शाहजहांपुर बोड़िया में आए पहुंचे, तब अब श्री जी यहाँ से चल करके शाहजहांपुर बुढ़िया आ जाते हैं। शाहजहांपुर बुढ़िया आपके सरसावा से बहुत दूर नहीं है। यहाँ जमुना किनारे जाएंगे 5-7 किलोमीटर दूर जाएंगे तो शाहजहांपुर यहीं पर है। और बुढ़िया शायद मैंने सुना है कि उससे परे कहीं हरियाणा के अंदर कोई एक जगह है। तो ये 2 जगहों का नाम बन गया है आजकल। शाहजहांपुर बुढ़िया एक ही शब्द में लिखा जरूर है, लेकिन शाहजहांपुर एक अलग गांव है और बुढ़िया, चाहे गांव हो, नगर, शहर हो, कुछ भी हो, वो हरियाणा में पड़ता है। और ये शाहजहांपुर बिल्कुल हरियाणा और इधर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पश्चिमी बॉर्डर जमुना के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। कुछ सुंदर साथों को दिल्ली में छोड़ करके थोड़े से सुंदर साथ को लेकर के श्री जी यहाँ शाहजहांपुर पहुँचे। शायद चरण कमल उनके जब शाहजहांपुर आए तो इस नगर में भी कभी आए होंगे, जिनके चरण कमल के प्रताप से हो सकता है कि आज यहाँ अखंड ज्ञान की एक रसधार बह रही है। सुंदर साथ को इसका लाभ मिल रहा है। इन समय सूरत से आए लच्छीदास। अब जब यहाँ शाहजहांपुर बुढ़िया आ जाते हैं तो सुंदर साथ को एक मिर्गी की बीमारी फैली हुई होती है यहाँ पर। तो सुंदर साथ भी कुछ इसके चपेट में आ जाते हैं। तो इसके चपेट में आए हुए सुंदर साथ में से एक नागजी भाई होते हैं, इनको ये मिर्गी की बीमारी पकड़ लेती है। लगता है कि अब शरीर छूटेगा। श्री जी ने देखा कि कई सुंदर साथ की हालत बहुत खराब हो रही है। कईयों के वहाँ शाहजहांपुर बुढ़िया में बहुत लोगों को इसके कारण मृत्यु के हवाले होना पड़ा। तो यहाँ इनकी हालत श्री जी ने जैसे ही देखा, लगा कि ये बिल्कुल मौत के करीब है।
श्री जी ने अपनी नूरी दृष्टि जैसे उन पर डाली, नजर से नजर मिलाई, देखा कि ये भविष्य में चल करके इनके द्वारा बहुत बड़ी सेवा होनी है। उनको साक्षात मौत के मुंह से निकाल करके फिर से उनको एक जीवन प्रदान किया। ये प्रसंग यहाँ लिखा हुआ है, मलकल मौत झलुबिया, साक्षात उनके सिर पर मौत मंडराता हुआ देख करके श्री जी ने अपनी नूरी नज़रों से उस मौत को दूर किया और उनको अपनी सेवा में बनाए रखा। और बहुत दिनों तक ये इन्होंने सुंदर साथ की या श्री जी के साथ रह करके इस जागनी अभियान की बहुत बड़ी सेवा की है। इस समय में यहाँ से जब 1 महीना यहाँ रह करके लौट करके दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में लच्छीदास जी सूरत से आ जाते हैं। रूपाबाई उनकी धर्म पत्नी को लेकर के, जमुना उनकी बेटी का नाम था, ये सब को साथ में लेकर के दिल्ली पहुँचते हैं। लच्छीदास जी के घर में ने उपली दृष्टि भैजोर। अब लच्छीदास जी के घर में धामधनी ने कुछ आड़ी का लीला प्रारंभ किया। एक दिन भोजन करते हुए साक्षात धामधनी प्रकट हो गए और लच्छीदास जी से कहते हैं कि लच्छीदास जी, तुम्हारे तन से बहुत बड़ी जागनी होने वाली है। आज के 8वें दिन यानी 1 सप्ताह के अंदर शाकुंडल की आत्मा शाकुमार की आत्मा तुमसे जागृत होने वाली है, तुम्हारे हाथ से। लच्छीदास जी को लगा कि धामधनी की बड़ी कृपा है। उन्होंने जब साक्षात दर्शन दे करके इस प्रकार की बात कही है तो निश्चित रूप से ये कार्य होगा। राज दीदार दे वही कछु न दिल में खोर। जैसे ही जब राज जी उनको दर्शन देने लगते हैं तो राज जी के प्रति इतने भाव विवल हो जाते हैं कि माया की तरफ से अब उनको कोई भी शक्ति संसार की ओर आकर्षित नहीं कर सकती और उनके अंदर एक प्रकार का जनून प्रकट हो गया कि नहीं, अब 7वें 8वें दिन में मेरे द्वारा धामधनी ने ऐसा वादा किया है कि सकुमार की आत्मा जागृत होगी। ए श्रीराज की कृपा कहाँ ऊपर होई, सो मेरे आगे होई, एह काम करे सोई। अब श्री जी कहते हैं, लच्छीदास जी ने जैसे ही ये प्रसंग श्री जी को कहा कि धामधनी, आज साक्षात श्रीराज जी ने मेरे घर साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने वादा किया है कि 8वें दिन मेरे तन से सकुमार की आत्मा जागृत होगी। श्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, धामधनी की कृपा जिस पर होती है वो इसी प्रकार से ही मेहर करते हैं और जिस पर धनी की कृपा हो वो इस जागनी कार्य के लिए आगे बढ़े या मेरे साथ चलें या मेरे आगे हुए, मैं उनके लिए हर हमेशा सहयोग करने को तैयार हूँ। परंतु सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने जो कहा, तारतम वाणी के शब्दों में जो महामती जी को जो उत्तरदायित्व तो दिया है, इससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। जो मेरे साथ चलना चाहे चले, मेरे आगे होकर के चलना चाहे चले या फिर मेरे पीछे रह करके सहयोग करना चाहे, मैं सबके लिए सबके साथ बराबर चलने के लिए तैयार हूं। तब कया लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा न होए, तो लक्ष्मीदास जी कहते कि धामधनी नहीं, आपके मैं आगे तो नहीं हो सकता हूं, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, सकुमार जगाऊं सोए, और आपके आसन में आपके साथ बराबर तो मैं बैठ सकता हूं। इस प्रकार से सकुमार की आत्मा जागृत करने का कार्य हम करेंगे। जब 8 दिन पूरे भय श्रीराज दिया दीदार, तब इनने अर्ज करी करो पूरा परवरदिगार। जब इस तरह से करते करते जब 8 दिन व्यतीत हो गए, 8वें दिन भी धामधनी प्रकट हो गए और उनको साक्षात दर्शन दिया। तो जब 8 दिन पूरे हो जाते हैं तो लच्छीदास जी कहते कि धामधनी, आपने जो वादा किया था कि 8वें दिन में मेरे तन से सकुमार की आत्मा जागृत होगी, उसको पूरा कीजिए, नहीं तो सारे लोग कहने लगेंगे मैंने तो इसको विश्वास के साथ जाहिर कर दिया, सब लोग मुझे पूछेंगे तो मुझे तो शर्मसार होना पड़ेगा। तो इतने में राज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और दूसरी बार लक्ष्मीदास जी को दिखे ही
लक्ष्मीदास जी भी सोच में पड़े होंगे कि राज जी ने हमारे साथ ऐसी हंसी मजाक जैसी बात क्यों किया है। हालांकि ये प्रसंग सुंदर साथ को एक संदेश दे रहा है। तारतम वाणी आपको जो निर्देशन करती है, ये धामधनी के हृदय से निकली हुई वाणी है। तारतम वाणी में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए शब्दों की भांति ये अमीट है। उसको कोई काट नहीं सकता, फेर बदल नहीं कर सकता, ऊपर नीचे नहीं कर सकता। वो वैसी ही होगी जैसी लिखी गई है। चाहे कहीं आडिका लीला के द्वारा हो, चाहे कोई सुंदर साथ इस प्रकार से दूसरे तीसरे सुंदर साथ को ये कहे कि धामधनी ने मुझे ऐसा आदेश दिया है। क्योंकि बहुत जगह सुंदर साथ भावुक हो जाते हैं, या कई जगह सुंदर साथ एक दूसरे को बहलाने बरगलाने की कोशिश करते हैं कि धामधनी की अपार कृपा हुई है, मैंने साक्षात दर्शन कर लिया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने 1 बार 2 बार 3 बार दर्शन कर लिए हैं, राज जी ने मुझे ऐसा आदेश दिया है, ऐसा करने को कहा है। तो जो सामान्य सुंदर साथ होते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। यद्यपि उनका भाव तो राज्य के प्रति बहुत होता है, लेकिन उनको सामने से यदि कोई भटकाने की कोशिश कर रहा है, इस बात को वो नहीं जानते। परिणाम स्वरूप वो सीधे साधे सुंदर साथ राज्य से दूर हो जाते हैं और उनसे कुछ और कार्य कराया जाने लगता है। धामधनी ने यह संदेश दिया कि तारतम वाणी में जो बात लिखी गई है वो स्वर्णिम अक्षर है। उसके अतिरिक्त चाहे मैं स्वयं भी प्रकट होकर के किसी को कह दूं, वो बात दूसरी होगी। पहले तारतम वाणी की ही बात सर्वमान्य होगी। और उसमें मैंने ये कहा, इंद्रावती मेरे अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाणु रंग। जागनी के ब्रह्मांड में चाहे 5वें दिन में हो, प्रत्यक्ष रूप से महामती जी की लीला हो रही हो, या 6ठे दिन में परोक्ष रूप से महामती जी की लीला हो रही हो, उसमें महामती जी के समान कोई कर नहीं सकता, कोई बन नहीं सकता। महामती जी की कृपा जिन पर होगी, वो कृपा का जितना पात्र बन सकता है, धामधनी उसको उतनी शोभा देंगे। उससे किसी सुंदर साथ को वंचित नहीं किया जा सकता, परंतु हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के बराबर कोई नहीं कर सकेगा। इस प्रसंग से धामधनी यही दर्शाना चाहते थे कि भविष्य में आने वाला सुंदर साथ भी कोई इस प्रकार से किसी के गलत झांसे में न आ जाए। हालांकि लक्ष्मीदास जी कोई गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन धामधनी ने इस एक चमत्कारिक लीला के द्वारा सबको ये संदेश दिया कि भविष्य में कहीं ऐसी चीज न हो पाए। सभी सुंदर साथ लक्ष्मीदास जी को श्री जी के साथ बैठे देख करके जैसे श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो धामधनी जी प्रणाम। तो ऐसे ही लक्ष्मीदास जी को भी सब लोग कहने लगे, तो उनको शर्म आने लगी। फिर कहते हैं कि नहीं धामधनी, मैं आपके साथ तो नहीं बैठ सकता, मैं नीचे ही बैठूंगा। आप हमारे धाम के धनी हैं और हम आपकी सहयोगी हैं, हम आपकी ब्रह्मात्माएं हैं। इस प्रकार से यहाँ एक लीला हुई। इत सिरदार छत्री रहे, तिन करी ऊपर की पहचान, सेवा करी तिन माफक कछु न आया हिस्से कान। जिसने श्री जी के स्वरूप की जिस प्रकार से पहचान की, उसी के अनुसार उनको लाभ मिला। जिसने बाह्य स्वरूप को देखा तो वो बाहर ही रह गया। जिसने आंतरिक स्वरूप को देख करके उनके चरणों में ईमान लाया, उसका फल उसको उसी के अनुसार मिला। विश्वास करीने दौड़सी जेह तारतम का फल ले सीते हैं। जब स्वरूप की पहचान होगी तो हमें उस पर विश्वास, ईमान अटूट बन पाएगा। यदि स्वरूप की पहचान नहीं है तो आप बाह्य रूप से देखेंगे तो बाहरी स्वरूप को ही आप पकड़ेंगे और धनी की जो मेहर है आप पर हो नहीं पाएगी। यहाँ से निर्मल दास को और जने जो चारक खड़कारी राजा पास भेजे कर विचार। यहाँ से निर्मल दास जी के साथ और 4 सुंदर साथ को खड़कारी राजा के पास श्री जी भेजते हैं कि जा कर के देख लो, उनके साथ कुछ अखंड की चर्चा कर लो। कहीं परमधाम का अंकुर होगा तो श्री जी से मिलने के लिए वो भी इच्छा प्रकट करेंगे, तो मुझे सूचना देना। ये 4 जने यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ जा कर के देखा
दिन 10 एक रह के फिर आए, मिले संजोग, तब विचार करके सिर पर थे जो सुकन, सो शोभा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन। वहां जाकर के जब चर्चा करके देखते हैं तो उन्होंने कोई इस विषय पर रुचि नहीं दिखाई। तब वहां से कुछ दिनों तक उनको समझाते रहे, वापस लौट करके आते हैं। इन भांत शब्द फेर के किए सब तैयार। अब जो 22 प्रश्न बनाए गए थे यहाँ बैठ करके फिर इनको भाषांतरित किया। जो हिंदी भाषा में लिखी गई थी उसको दूसरी भाषा में, फारसी भाषा में लिख करके शब्द तैयार किए गए। तब भीमलाल दास को कहा, देव पैगाम परवरदिगार, अब ये श्री जी के प्रकट होने का संदेश जा करके तुम बादशाह तक पहुंचाओ। दोनों तैयार हुए के सिर चढ़ाए हुक्म चले बुढ़िया शहर से। ये बुढ़िया शहर में इस प्रसंग को वर्णन करते हुए लच्छीदास जी का प्रसंग है दिल्ली का, लेकिन इसी जगह पर वर्णन किया हुआ है। अब यहाँ रह करके इन 22 प्रश्नों को फिर से दोबारा रूपांतरित करके लालदास जी के साथ भीम भाई को साथ में लगा करके भेज देते हैं। ये दोनों जने यहाँ से चलते हैं, लेकिन श्री जी ने फिर से सोचा कि नहीं, अभी समय उचित नहीं है। इनको फिर संदेशा भेज देते हैं कि नहीं, अभी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कोई चूक हो जाए और काम अच्छी तरीके से बनने के बजाय कोई तुम्हारे ऊपर कष्ट आ जाए। तो इन प्रसंग को पढ़ करके या सुन करके सुंदर साथ के मन में ऐसा लग सकता है, जब महामती जी के हृदय में साक्षात धामधनी विराजमान है, संसार का कोई एक सिद्ध पुरुष त्रिकालदर्शी बन सकता है, भविष्य में होने वाली बातों को जान सकता है, तो श्री जी कभी इनको भेज रहे हैं तो कभी फिर इनको वापस लौटा रहे हैं। ऐसी लीला क्यों हो रही है? कहीं श्री जी के अंदर पूर्ण राज्य की लीला न हो रही हो और तो बात समझ में भी आती। साक्षात आवेश रूप में बैठे हैं और पूरे जागनी ब्रह्मांड के पूरे इस फिल्म का डायरेक्टर जो स्वयं हृदय में बसा हुआ है, फिर कल के बारे में फिर निर्णय क्यों बदला जा रहा है? तो इसमें समझने के लिए मैं आपको इस प्रसंग पर कुछ चर्चा करूंगा। मिराज जी का जीव है, जीव के ऊपर इंद्रावती की आत्मा बैठी हुई है। इंद्रावती जी को इस कार्य को संपन्न करने के लिए धामधनी ने 5 शक्ति प्रदान की है। महामती जी बनी है और आवेश स्वरूप स्वयं इस कार्य को कर रहा है। एक दिन गत प्रसंग में मैंने कहा था, राज्य को जागनी करने के लिए कोई देर नहीं लगने वाला है। ब्रजमंडल से रास में चले गए तो क्या उस समय तारतम वाणी किसी ने सुनाया था? तारतम वाणी तो नहीं थी। किसी की इच्छा थी रास में जाने की? रास के बारे में कोई जानकारी थी ब्रज की सखियों को? कुछ भी नहीं था। उस समय न कोई धर्मशास्त्र दिखाए गए, न कोई प्रमाण दिया गया, न कोई तारतम वाणी ही थी। तब भी योग माया के ब्रह्मांड में ले गए तो उस समय किसी का सहयोग तो नहीं लिया। तो आज भी तो जागने के ब्रह्मांड में राज्य चाहे तो हर किसी को बिना तारतम वाणी के ही परमधाम पहुंचा दे। योग माया की सारी 8 भैस्तों को दिखा दें, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु ब्रह्मात्माओं ने जिस माया को देखने की इच्छा की है और उन्होंने कहा कि राजी हमसे चाहे 100 बार आजमा के देखना, हम माया से लड़ करके दिखाएंगे और वहां जाकर के हम आशिकी कभी भूलेंगे नहीं। ये सब कुछ करने के लिए परमात्माओं को यहां स्वतंत्रता दी गई है। तो मिराज जी का जीव अपनी तरह से भरपूर कोशिश करेगा। जो धामधनी ने हमें आदेश दिया है महामती जी को, उसका घोड़ा तो मैं ही हूं। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कर्म तो मुझे ही करना है। तो मिराज जी का जीव भी उनके अंतस्करण सहित भरपूर कोशिश कर रहा है और धामधनी उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं। जहां उचित कार्य होता है उसके लिए राज्य कभी नहीं रोकते। यदि मिराज जी के जीव के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य यदि कल या किसी सुंदर साथ के लिए कष्टकारी होने वाला है
तो राज जी वहाँ फिर महामती जी को निर्देशन करते हैं, अंतरात्मा के अंदर प्रेरणा देते हैं कि नहीं अभी जल्दीबाजी मत करो, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें कुछ परिमार्जन करो, अन्यथा राज जी संसार के किसी भी शक्ति से, किसी भी राजा से, किसी भी महाराजा से, या अक्षर की पंचवासनाएं जिनकी सेवा में उपस्थित हैं, धाम धनी की 5 शक्तियां महामती जी के हृदय में उपस्थित हैं, और जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफिल हमेशा ये कहता है कि धाम धनी आप एक आदेश करो, ये तारतम वाणी की सनाई हम करनाई हम ऐसी बजाएंगे, पूरे त्रिलोक को पता चल जाएगा कि प्राणनाथ जी संसार में आए, तारतम वाणी लेकर के ब्रह्मात्माएं संसार में आई है। जो ब्रह्मात्माओं ने सैकड़ों साल तक जागनी किए नहीं हो पाई, वो धाम धनिक के आदेश से असराफिल फरिश्ता एक चुटकी भर में वो काम कर दिखाएगा। लेकिन ब्रह्मात्माओं को एक अपनी आशिकी पेश करने का ये समय दिया हुआ है, और मिराज जी का जीव यही कर रहा है। इसीलिए धामधनी ने सोचा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा कोई चूक हो सकता है, तो उनको अंदर से प्रेरणा होती है महामती जी की अंतरात्मा में, धामधनी की थोड़ा इस कार्य के लिए अभी जल्दी मत करो, हम दिल्ली आ रहे हैं, वहां आकर के सोच समझ करके आगे का कार्य करेंगे। चले बुढ़िया शहर से आए, पहुंचे दिल्ली में, पीछे से जबराइले दिया जब इल्हाम, ये पैगाम जो भेजिया पर होएगा नहीं काम, अभी काम नहीं होने वाला है, क्योंकि वो समय अभी उचित समय आया नहीं है। पीछे से कान्जी भाई को भेज, श्रीराज भेजा, जब कान्जी भाई को पीछे से भेज देते हैं कि नहीं अभी रुक जाइए, हमको तो आवने देव, आए के करें विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करार, जैसा अवसर मिलेगा उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। 1 महीने तक यहाँ रहने के बाद अब यहाँ से हरिद्वार जाने का समय हुआ है, क्योंकि विक्रम संवत 1735 में महाकुंभ का मेला लगना है हरिद्वार में, और उसी महाकुंभ के अवसर पर विजयानंद निष्कलंक स्वरूप के रूप में श्री प्राणनाथ जी को जाहिर होना है। और इस कार्य को यदि हम यहाँ प्रारंभ करेंगे तो 1 महीने में ये कार्य संपन्न होने वाला नहीं है, तो इसको पहले से ही जा करके छेड़ने से अच्छा है कि अभी इसको स्थगित रहने देते हैं, पहले हरिद्वार का कार्य वहाँ सिद्ध करके आते हैं। इसीलिए हरिद्वार जाने की वजह से उस काम को वहाँ रोक दिया जाता है। अब यहाँ से मास 1 इतरहे फेर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार, श्री जी हरिद्वार पहुँचते उसका प्रसंग अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। शाका सालिवान का 1600 पूरन, जिस प्रकार से विजयानंद का शाखा है, बुद्ध जी की शाखा है, ईस्वी सन है, हिजरी सन है, ऐसे ही अनेक प्रकार की शाखाएं हैं। तो इसी तरह एक सालिवान शाखा भी चलता है। सालिवान राजा के बाद में उनके नाम से जो शाखा चलाई गई, वो 1600 वर्ष व्यतीत जब होंगे तो उस समय स्वयं निष्कलंक बुद्ध स्वरूप इस संसार में प्रकट होंगे, ऐसा लिखा गया था। उसको पूर्ण करने के लिए शाका सालवान का 1600 पूर्ण बैठा शाका विजयानंद का, तब फिर आए फिर के सयन। जब श्री जी अब हरिद्वार में जाएंगे और वहां जाकर के अनेक मत पंथ के आचार्यों के साथ चर्चा होगी, सबके साथ दोहरी बहस होगी। बैठा शाका विजयानंद का अंत में सब ने मिलकर के, श्री जी ने जैसे सबको प्रश्न पूछा, सभी मिलकर के श्री जी को प्रश्न पूछेंगे, और श्री जी सबके सवालों का जवाब देकर के सबको संतुष्ट करेंगे। और सबके ज्ञान के ऊपर आप धामधनी श्री प्राणनाथ जी परमधाम के तारतम वाणी रूपी झंडे को इस हरिद्वार के कुंभ मेले रूपी एक विशाल भव्य मंदिर के ऊपर कलश और ध्वजा पताका के रूप में तारतम ज्ञान का पताका फहराएंगे। तब से विजयानंद की शाखा वहां से शुरुआत होगी, बुद्ध जी की आरती होगी, और ये सारा प्रसंग किस प्रकार से होगा, अब यहाँ हरिद्वार के प्रसंग को आप श्रवण करेंगे। यहाँ से शुरू होगी। हरिद्वार के मेले में 4 संप्रदाय ताई, 6 दर्शन भी तहाँ मिले, 10 नाम सन्यासी जाई। अब यहाँ विशेष करके वैष्णवों का बड़ा, वैष्णव होता है विष्णु
भगवान को अपना इष्ट मान करके जो संप्रदाय चलाते हैं उनको कहते हैं विष्णु वैष्णव। जो शिव को अपना इष्ट मानते हैं वो शैवी होते हैं या सन्यासी होते हैं, और जो शंकर भगवान के मानने वाले होते हैं इनको शैवी कहा जाता है। विष्णु को इष्ट मानने वालों को वैष्णव कहते हैं। वैष्णवों के अंदर मुख्य रूप से 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम और माधवचारी। ये 4 प्रमुख संप्रदाय कहे जाते हैं इनके। तो ये चारों संप्रदाय वहां होते हैं, 6 दर्शन वाले होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में 4 वेद अवतरण हुए और इसकी विविध शाखाओं को व्यास जी ने 4 भागों में कार्य विभाजित किया, यानी अपने अपने विषय को विषयबद्ध करके 4 भागों में विभाजन किया, तो 4 वेद के रूप में प्रकट हुए। और इन चारों वेदों को मूल में रखते हुए इसका सहारा लेकर के इसके आधार से ऋषियों ने 6 दर्शनों की रचना की। और 6 दर्शन की रचना करने वाले ऋषि भी अलग अलग हैं, जो आगे आप श्रवण करेंगे। तो इनको कहते हैं दर्शन। इसी को शास्त्र भी कहते हैं। बोली चाली की भाषा में धर्म ग्रंथों को शास्त्र कहा जाता है। वास्तव में इन 6 दर्शनों को ही 6 शास्त्र कहते हैं। बाकी अन्य ग्रंथों को तो केवल एक बोली चाली की भाषा में ही शास्त्र कहा जाता है। जैसे आपकी पद्धति में भी जब आगे चल करके कहेंगे शास्त्र श्रवण श्री भागवत, आप किस शास्त्र को मानते हो, तो उसमें श्री जी ने जब जवाब देते हुए कहा कि हम भागवत शास्त्र का श्रवण करते हैं। ये प्रसंग हम आगे ही चल के करेंगे। 6 दर्शन वाले वहां मिलते हैं। दशनाम सन्यासी, सन्यास मत में जब दीक्षा ग्रहण करने के बाद यदि कोई सन्यासी होता है तो उनके लौकिक नाम उपनाम को समाप्त करके उनके पीछे कुछ नाम जोड़ दिए जाते हैं सन्यास मत के। तो उनके 10 नाम हैं, वन, आरण्य, तीर्थ, आश्रम, पूरी, भारती, सरस्वती, गिरि, पर्वत और सागर। तो ये 10 नाम सन्यास के होते हैं। ये सन्यास मत में जो शंकराचार्य जी ने सन्यास मत प्रस्तुत किया उनमें ये सारे उनके नाम होते हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम, सवे भय एक ठौर। चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो कर्मों के आधार पर ये निर्धारण किया गया, जन्म के आधार पर नहीं है। जन्म के आधार पर आजकल जो परंपरा मानी जाती है कि ब्राह्मण के कुल पैदा होने वाला ब्राह्मण ही होता है, लेकिन वैदिक नियम ऐसा नहीं है। वैदिक नियम ये है कि जो एक ही वर्ण में पैदा होने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण के घर ही पैदा होने वाला व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है, उसी के कुल में पैदा होने वाला कोई क्षत्रिय भी हो सकता है, उसी के कुल में जन्म लेने वाला कोई वैश्य भी हो सकता है, कोई शूद्र भी हो सकता है, और उसी कुल में जन्म लेने वाला या किसी भी कुल में जन्म लेने वाला ऋषि भी बन सकता है। ऋषि इन चारों वर्णों से ऊपर होते हैं। जो वेद मंत्रों की वास्तविकता को समाधि अवस्था में साक्षात्कार करता है, उस साधक को या उस पहुंचे हुए व्यक्तित्व को ऋषि कहते हैं। तो इस प्रकार से चारों वर्ण 4 आश्रम, ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए वेद, शास्त्र, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों का पठन पाठन करते हुए धर्म के वास्तविक स्वरूप को जाने और पुरुषार्थ के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का उद्यम करें। तो उसके लिए सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्धारण किया 25 वर्षों तक। उसके बाद 25 वर्षों में आपने जो कुछ प्राप्त किया उस ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाते हुए आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के जो इच्छुक महानुभाव हो, मनुष्य हो, उसके लिए 50 वर्ष तक गृहस्थी आश्रम के लिए निर्धारित किया। उसके बाद
अपनी संतति को आने वाले समय अपने सारी जिम्मेदारियों को, लौकिक जिम्मेदारियों को सौंपते हुए पति पत्नी साथ में रहते हुए परमात्मा की इस प्रकार से भक्ति करें कि मृत्यु के समय में हम शरीर, संसार, अपने परिवारजनों से किसी भी प्रकार से मोह के बंधन को काटने के लिए हम पूर्व तैयारी करें। उसको कहते हैं वानप्रस्थी आश्रम। और अंत में जाकर के हम केवल अपने शरीर और हम अपने प्राणों का भी मोह न करते हुए केवल एक धर्म के स्वरूप में एकाकार हो जाएं, परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाएं, उसके लिए सन्यासी बने। सन्यास का तात्पर्य होता है हम संसार के सभी प्रकार की गतिविधियों से, लौकिक गतिविधियों से हम परे हो और पीले वस्त्रों को धारण करें, गेरुआ वस्त्र को। गेरुआ वस्त्र क्या है? उगते हुए या डूबते हुए सूर्य का प्रतीक है। और परमात्मा का स्वरूप कैसा बताया गया है? सूर्य के समान, उगते हुए सूरज या डूबते हुए सूरज की भांति लालिमा से परिपूर्ण तेजोमय भरघोष स्वरूप, नूरी स्वरूप है, अखंड अविनाशी दिव्य स्वरूप है। हम उस परमात्मा के ऐसे रंग में रंग गए हैं, उसका प्रतीक है भगवा वस्त्र, सन्यासी वस्त्र। और जो इन वस्त्रों को धारण करता है संसार के किसी भी प्रकार के बंधन से परे हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के कर्म कांड के कोई भी नियम उसके लिए लागू नहीं होते या कर्म कांड करना उसके लिए अनिवार्य नहीं होता। उसकी चोटी काट दी जाती है, उसके ब्रह्मसूत्र जनेऊ लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है और उसको शरीर के रहते हुए भी उसको शरीर से परे माना जाता है। ये सन्यासियों का धर्म है। तो ये चारों वर्ण वाले भी वहाँ उपस्थित होते हैं। सबने देखी भेष श्रीराज को, किन्हीं दिल में शक, और सब मतपंथ वालों ने श्री जी की वेशभूषा को उनकी देख करके सबको संशय हुआ। देखने पर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई सन्यासी है। सन्यासी जैसे भी नहीं लगते, पीले भगवे वस्त्र भी नहीं है और कोई वैष्णवों की तरह भी ये छापा तिलक इत्यादि भी नहीं है, शैवियों की तरह भी नहीं लगते हैं। कुछ किसी के साथ मिलता है, कुछ किसी के साथ मिलता है, कुछ किसी के साथ मिलता है, कुल मिलाकर के श्री जी के साथ किसी का नहीं मिलता है। तो सब लोग देख करके कहते हैं कि आपका मत कौन सा है, आपका परिचय क्या है। तो श्री जी से सभी लोग मिल करके प्रश्न करते हैं, कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी न देखी काहें, झारो दीजिए अपनो हम, तुम हम मार्ग में ना है। ऐसा लगता है कि आप हमारे मार्ग में नहीं हो, या आप वैष्णवों में भी नहीं हो, सन्यासियों में, शैवियों में भी नहीं हो, रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम, माधवाचार्य और ये षटदर्शनियों में भी नहीं है, 10 नाम सन्यासियों में भी नहीं है। आप लगते हैं कि आपका कुछ अलग ही है, इसलिए कृपा करके आप हमें अपना परिचय दीजिए। तब कहे वचन श्रीराज ने, तुम प्राचीन पुरातन। श्री जी कहते हैं कि आपका मत बहुत प्राचीन है, आप पुराने मत पंथ के अनुयायी हो। सो कहो हमें समझाए कि अपनो इष्ट जो धर्म। इसीलिए हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, आपका इष्ट कौन है, आप किस धर्म के अनुयायी हो, किसको धर्म का स्वरूप मान करके आप जीवन में अंगीकार करते हो, कृपा करके हमें सुनाइए। क्रोध अहम को छोड़ के चित्सों कहो समझाए। जहाँ क्रोध है, जहाँ अहंकार है, वहाँ सत्य को प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती। केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ अपने हठ और जिद होते हैं, जो अध्यात्म के लिए सर्वथा परहेज हैं। इसीलिए आप क्रोध और अहंकार को छोड़ करके बहुत प्रेम पूर्वक, जैसे मैं आपको सवाल करता हूँ, मुझे एक जिज्ञासु समझ करके मेरी समस्याओं का समाधान, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहो यथार्थ वेद ले सोई ग्रहे हम आए। और आपका मत वेद के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि वेद इस सृष्टि में किसी मानव ने नहीं लिखा है, किसी ऋषि ने नहीं लिखा है, किसी पीर पैगंबर अवतारों ने नहीं लिखा है, किसी ग्रंथों को पढ़ करके उसका सार निचोड़ निकाल करके ग्रंथ की रचना नहीं की गई। वेद को ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है। भले ही इस वेद को पढ़ने वाले मनुष्यों ने अपने अपने तरीके से समझा है,
सतयुग में हर कोई वेद को पढ़ करके समझने की कोशिश नहीं करता है। सतयुग में हर मानव वेद की ऋचाओं को पढ़ करके उसकी साक्षात्कार करने की चेष्टा करता था, इसीलिए उस समय ऋषि हुआ करते। अब मैंने कहा ऋषि वही होता है उन वेद मंत्रों को जो साक्षात्कार करके उसके वास्तविक रहस्य को अपने हृदय में धारण कर पाता है और अपने शब्दों में किस प्रकार से व्याख्या कर सकता है। और वो भी सबके अनुभव अलग हो सकते हैं, उसकी व्याख्यान के तरीके सबके अलग हो सकते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वेद अनेक मतों को प्रस्तुत करता है। श्री जी कहते हैं कि इसीलिए ही इस ईश्वरीय ज्ञान को जिसने साक्षात्कार किया है और इसका यथार्थ स्वरूप जो है, एक दूसरे में इसके सिद्धांत में किसी प्रकार का विरोध आभास नहीं होना चाहिए। यदि कोई सवाल सामने आता है, विरोध आभास आता है, तो उसका आप निवारण करें। आप जिसको अपना इष्ट दृढ़ता पूर्वक ग्रहण किया है, कृपया हमें बताएं। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट। अब सर्वप्रथम वैष्णवों के अंदर जो रामानुज संप्रदाय के आचार्य होते हैं, ये दक्षिण भारत में पैदा हुए थे, इन्होंने रामानुज संप्रदाय को चलाया है। कहो अगोचर पंथ सही देखो अपनी दृष्टि। ये हमारा पंथ जो है, मार्ग है, संप्रदाय, ये अगोचर है, अलौकिक है, अखंड है, अविनाशी है। हर किसी की दृष्टि में ये यथार्थ रूप में नहीं आ सकता। ये दिव्य मार्ग है, देखो अपनी दृष्टि। हे साधु, हे प्राणनाथ जी, हे संत जी, यही ना कहेंगे। साधु जन है, श्री प्राणनाथ जी की स्वरूप की अभी पहचान नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी दृष्टि से इसको देखिए। हमारे गुरु धर्म के अंदर नाम माला उर्माही, हम गुरु के नाम रूपी माला को हम हृदय में धारण करते हैं। अच्युत गोत्र कभी भी नष्ट न होने वाला, कभी भी न गिरने वाला हमारा गोत्र है। प्रभु अनंत शाखा जो आही, अनंत प्रभु ने ही इस शाखा को प्रारंभ किया है, यानी हमारे इष्ट के द्वारा ही इस शाखा को प्रारंभ किया गया, चलाया है। शुक्ल हमारा वर्ण है जो सभी वर्णों से परे है। सामवेद द्वारा हम श्रवण करते हैं और सामीप्य मुक्ति को हम ग्रहण करते हैं। सामीप्य मुक्ति आप जानते हैं, अपने इष्ट के समीप, इष्ट के लोक में उसके समीप जाना, इसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। मठ वैकुंठ है हमारो सुमेरु प्रदक्षिणा जान। वैकुंठ हमारा मठ है, सुमेरु पर्वत का हम प्रदक्षिणा करते हैं। निराकार हमारा बीज मंत्र है और ब्रह्म को हम आसमान के समान व्यापक, आकाश के समान व्यापक हम ब्रह्म के स्वरूप को, यानी कण कण के अंदर व्यापक ब्रह्म के स्वरूप को हम मानते हैं। पद्मनाभ क्षेत्र मेलकोटा सुख विलास का स्थान है। लक्ष्मी जी हमारी गोपनीय इष्ट हैं जो अत्यंत उज्जवल और प्रकाशमय हो रही है। यूं पद्धति लक्ष्मी से चली, लक्ष्मी जी के द्वारा ये पद्धति की शुरुआत हुई है और इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति और संशय नहीं है। 14 भवन से परे जो वैकुंठ है वही हमारा अखाड़ा है। अखाड़ा का तात्पर्य होता है जहाँ बहुत सारे साधुजन जहाँ निवास करते हों, धर्म का मूल स्थान हो, या उन साधुओं के द्वारा जिस इष्ट की उपासना की जाती है उस इष्ट के धाम को अखाड़ा कहते हैं। रंगनाथ हमारा धाम है। कावेरी नदी को हम तीर्थ मानते हैं। तीर्थ का तात्पर्य होता है जहां जाकर के, जहां हम स्नान करते हैं उससे उस प्राणी का तरन तारण हो जाए। जो मनुष्य जिसके माध्यम से इस भवसागर को पार हो जाता है, फिर से समझ लीजिए, जिस प्राणी की, मानव की, जिसके चरणों में, जिस स्थान पर या जिसके जरिए उसका इस भवसागर से तरन तारण हो जाए, वही तीर्थ है, यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाए।
और मुक्ति किससे प्राप्त होती है? हमारे ऋषियों ने क्या कहा? रीते ज्ञानात् न मुक्ति। जहां आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक मुक्ति संभव नहीं है। यानी जहां ब्रह्म ज्ञान हो, तारतम ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, उस ज्ञान की गंगा में आप जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे और अपने सब प्रकार के संशयों को काटेंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं, तब तक आपका तीर्थ सफल नहीं होगा, यानी आपका मोक्ष नहीं होगा। तीर्थ उसको कहते हैं। तो यहां हम नदियों को यदि तीर्थ मानते हैं तो संसार की नदियां, यहां के जल से स्नान करके आज तक न कोई शुद्ध हुआ न पवित्र हुआ। चाहे जल में रहने वाला प्राणी हो, चाहे थल में रहने वाला प्राणी हो, बना तो 5 ही तत्व से, उसके अंदर है तो जीव ही। तो चाहे जलचर हो चाहे थलचर हो। आप कहोगे कि नहीं, मानव और किसी पशु पंछी में बहुत अंतर है। तो मेरा एक सवाल है, एक व्यक्ति दक्षिण भारत में पैदा हुआ, वो केवल तेलुगु भाषा को जानता है, और एक उत्तर भारत में पैदा हुआ जो हिंदी भाषा बोलता है। और तेलुगु बोलने वाला हिंदी नहीं समझता, हिंदी बोलने वाला तेलुगु नहीं समझता। उसी प्रकार से जल में रहने वाले प्राणी की भाषा मनुष्य नहीं समझता, और मनुष्य की भाषा वो जल में रहने वाला प्राणी नहीं समझता। शरीर तो दोनों का 5 तत्वों का है। जैसे तेलुगु भाषा और हिंदी भाषा बोलने वालों में तात्विक रूप से भेद नहीं है, भाषा का भेद है, उसी प्रकार से उसकी शारीरिक बनावट और भाषा का अंतर है, उसकी चेतना में कोई अंतर है नहीं है। यदि नहीं है तो जिन तीर्थों में, नदियों में स्नान करने के बाद मनुष्य जाति का तरन तारण हो जाता है, तो उन मछली, मेंढक और उन कछुओं का क्यों नहीं होना चाहिए? आप मेरी तर्क को समझ पाए? चीज वही है, तत्व वही है, प्राणी वही है, केवल शारीरिक बनावटी और उसकी भाषा नहीं मिलती, योनि अलग अलग है। लेकिन उस जल के अंदर यदि इतनी शक्ति है कि वो उसके जीव को भवसागर से पार कर सकता है, तो उन जल में रहने वाले प्राणियों को क्यों नहीं? आप फिर कहोगे कि मनुष्य के अंदर तो चेतना है, वो वेद शास्त्रों को पढ़ सकता है। तो वेद शास्त्रों को पढ़ने से ही उसकी मुक्ति होती है, फिर वहां जाकर के डुबकी लगाने की जरूरत क्या है? या फिर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि वेद शास्त्र पढ़ने के बाद उन जल की नदियों में जाकर के डुबकी लगाने से उसका फल मिलता है, ऐसा कहीं लिखा है? यदि नहीं, तो आपको तत्व ज्ञान ही भवसागर से पार करा सकता है। किसी संसार के नदी नाले में स्नान करने से अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धति, ये शरीर की शुद्धि हो सकती है, लेकिन अंतरात्मा की और अंतःकरण की शुद्धि आपको कदाचित नहीं होने वाला है। श्री नारायण है देवता, विष्णु आचार्य होए। नारायण को हम अपना देवता मानते हैं और विष्णु को हम अपना आचार्य मानते हैं। आचार्य का तात्पर्य होता है धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद उस धर्म रूपी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए बीच के जो साधन के मार्ग हैं उस पर आचरण कराने वाले व्यक्तित्व को आचार्य कहते हैं। तो ये कहते हैं कि साक्षात हम नारायण को देवता मानते हैं, विष्णु को हम अपना आचार्य मानते हैं। अलख निरंजन हमारी गायत्री रामानुज संप्रदाय की हमारी पद्धति रही है। जगमाए की कही तुम कहे, वेद जगत को नाश, पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तो कहाँ जीव को वास। अब श्री जी कहते हैं, रामानुज के आचार्य, आपने कही तो सब कुछ अपनी पद्धति बहुत अच्छा लगा, परंतु मेरे मन में एक सवाल आया। जग माये की कही तुम, जो कुछ भी आपने बताया इस निराकार मंडल से परे की बात नहीं कही, केवल 14 लोक की बात कही है। और ये 14 लोक के ब्रह्मांड के सब कुछ, सभी प्राणी, सभी लोक, लोकांतर और पिंड प्रकृति, ये महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। इसीलिए ये सब तो नष्ट होने वाला है। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तो जीव को कहां वास, जीव को अखंड मुक्ति कहां मिल सकती है, उसका अखंड स्थान बचा कहां पर? इस विषय पर आपने कोई बात नहीं दर्शाई।
और मेरा मुख्य सवाल ही यह है कि जब प्रकृति नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे। तब बोले निमानुज वेद इष्ट जप धाम, अपने संप्रदाय सब कहो मूल ग्रहो विश्राम। निमानुज संप्रदाय के आचार्य श्री जी के सामने आए, कहते हैं कि श्री जी हम आपको अपने संप्रदाय का सब कुछ बताते हैं, आप इसको अपने हृदय में ग्रहण करके विश्राम प्राप्त कर सकते हैं, आत्मिक शांति आपको प्राप्त हो सकती है। मथुरा है शाला सही धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत, मथुरा को हम अपनी शाला मानते हैं, जो गोकुल है हमारा पुनीत परम पवित्र क्षेत्र है। सुख विलास वृंदावन, सुख विलास का स्थान हमारा वृंदावन है। इन्होंने कुछ संसार से परे की बात कही है, जो नित्य वृंदावन में जहाँ रास की लीला हुई है। धाम द्वारका नित्य, और भगवान विष्णु जहाँ पर द्वारका में जाकर के निवास कर गए वही हमारा धाम है। नदी गोमती तीर्थ इष्ट रुक्मणी होए, हम इष्ट रुक्मणी को हम अपना इष्ट मानते हैं, गोमती नदी को हम अपना तीर्थ मानते हैं। वृंदा देवी मुक्ति स्वरूपी है, ओमकार का हम जाप करते हैं, और सनकादिक से ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, इनसे हमारा इस संप्रदाय हमारा ये मत चला है। गोपाल वंश की हमारी गायत्री है, नारद जी हमारे आचार्य और हमारे ऋषि दुर्वासा है। इस प्रकार से संक्षिप्त में उन्होंने अपना परिचय दिया। विष्णु का वाहन हमारा गरुड़ देवता को हम अपना देवता मानते हैं, सदा संतों की रक्षा करते हैं। ये रामानुज संप्रदाय की पद्धति उन्होंने बताई। तब क्यों प्रश्न श्रीराज ने, तुम में नहीं विचार कुछ कही जगत के परे की कुछ जगत मंजार। आप श्री जी कहते हैं कि निमानुज के आचार्य, आपने कुछ तो इस प्रकृति के अंदर की बात कही और कुछ यहाँ से परे की बात कही, और दोनों को मिला करके सत और असत को आपने एक जगह कर दिया। एक तो बता रहे हैं कि आप अपना सुख विलास का स्थान वृंदावन है, अखंड वृंदावन योगमाया के ब्रह्मांड में है, और फिर अपने इष्ट का धाम यहाँ आप 14 लोक के ब्रह्मांड में, कहीं नदियों में, कहीं यहाँ के लोकांतरों में बता रहे हो। तो आपको नित्य और अनित्य, सत और असत के विषय में आपको कोई भली भांति ज्ञान नहीं है। आपने तो सार असार, सत और असत को दोनों एक जगह मिला दिया है। सार असार को एक क्यों मिले नहीं मतभेद, तुम बिना सदगुरु क्या करो छूटे नहीं भव खेद। स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, आपको सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है, सदगुरु के चरणों में जाने की आवश्यकता है, जो तत्वदर्शी हो, जो सत्य के साथ आपका संगम करा दें, तब तक आप इस भवसागर से छूट नहीं पाओगे। तब विष्णु श्यामाचार्य ने अपनी संप्रदाय सब इष्ट उपासना वेद जाप कहो सुनो तुम अब। विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य श्री जी के सामने प्रस्तुत हो करके कहते हैं, हम अपना इष्ट उपासना वेद, हम जिस मंत्र का जाप करते हैं वो सब कुछ आपके सामने सुनाते हैं। विष्णु कांची को हम अपना धर्मशाला मानते हैं, श्वेत गंगा चक्र को हम अपना तीर्थ मानते हैं। सुख विलास इंद्रिय दमन, हम जब इंद्रियों का दमन करते हैं और परमात्मा का ध्यान चिंतन इत्यादि करते हैं, तो उस समय हमें जो सुख की प्राप्ति होती है वही हमारा आनंद का स्वरूप है। हमें इंद्रियों को दमन करने में सुख शांति की उत्पत्ति होती है, वास्तव में इंद्रियों के दमन से नहीं। इंद्रियों का आप जितना दमन करेंगे उनके अंदर वासना उतनी भटकती जाएगी। उसको यदि आप दिशा देंगे, जिस प्रकार से एक बहती हुई नदी में आप बांध लगाना चाहेंगे तो कब तक रोकेंगे, लेकिन उसको एक दिशा देंगे तो नदी को आप सुखा सकते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य अपने इंद्रियों को यदि जबरन रोक करके परम शांति की घोषणा करना चाहता है तो कभी वो एक दिन विस्फोट हो जाएगा। लेकिन उस ऊर्जा को आप एक सकारात्मक तरीके से परमात्मा तत्व को खोजने में, अपनी साधनाओं में यदि लगाएंगे तो वो एक दिन शुद्ध और निर्मलता को प्राप्त होकर के यही इंद्रियां हमारे लिए सहयोगी बनेंगे। इसलिए इंद्रिय दमन की जगह इंद्रियों को शमन करें, एक दिशा निर्देशन दें और उचित प्रकार से धर्मोचित तरीके से उन इंद्रियों का सेवन करें, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। विष्णु कांची है धर्मशाला, श्वेत गंगा चक्र तीर्थ होए। मार्कंडे है तीर्थ, जहाँ मार्कंड ऋषि ने बैठ करके तपस्या किया, उस मार्कंड क्षेत्र को हम अपना तीर्थ मानते हैं।
पुरुषोत्तम पुरधाम, उत्तम पुरुष भगवान विष्णु का जो धाम है वैकुंठ ही हमारा धाम है। इष्ट लक्ष्मी से ही जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, और साक्षात जगन्नाथ भगवान विष्णु की हम सेवा और उपासना करते हैं, हमारी लक्ष्मी इष्ट है। अथर्ववेद का हम श्रवण करते हैं, नाम रूपी माला का सार हम ग्रहण करते हैं। अच्युत गोत्र है, त्रिपुरारी शाखा, भगवान विष्णु ने जो त्रिपुरारी तीनों शत्रुओं को एक साथ एक समय पर एक जगह से प्रहार करके जो उनको मार गिराया था, इसीलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। तो वही शंकर भगवान जो त्रिपुरारी स्वरूप है, उन्हीं का हम उपासना करते हैं। सकल वर्ण तुम जानियो, तुलसी मंत्र है जाप। हमारा शुक्ल वर्ण है, यदि हम ब्राह्मण जातियों में से हैं, तुलसी मंत्र का हम जाप करते हैं, तुलसी माला का जाप करते हैं। जलबिंब ऋषि हमारे देवता हैं और वामदेव हमारे आचार्य जी हैं। ब्रह्मा गायत्री हैं, कोई ब्रह्मा गायत्री, कोई शिव गायत्री, कोई देवी गायत्री, अनेक प्रकार की गायत्री। गायत्री कोई देवी नहीं है, गायत्री एक छंद है, छंद का नाम है। और उस छंद में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं, उस छंद के नाम से ही उन मंत्रों को जाना जाता है। तो गायत्री छंद में जितने मंत्र लिखे गए हैं, केवल ओम भू भुव स्व तत् सवितुर्वरेण्यम, केवल यही गायत्री मंत्र नहीं है, उस छंद में लिखे गए सारे के सारे मंत्र गायत्री मंत्र कहलाते हैं। गायत्री कोई देवी नहीं है। सकल जलबिंब ऋषि देवता वामदेव आचार्य थाप। सायुज्य मुक्ति हमने ग्रही, ये विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाय। ये विष्णु श्याम संप्रदायों की पद्धति है और इसमें हम जो हमारी सायुज्य मुक्ति को हम आखिर में ग्रहण करते हैं। और ये 4 प्रकार की मुक्तियों में से सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है वैकुंठ में। और गीता स्पष्ट रूप से कहती है, छिन्न पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, स्वर्ग या वैकुंठ में जो अपने पुण्य कर्मों का फल समाप्त होने के बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, यानी जन्म मरण का चक्र तो फिर भी समाप्त नहीं होने वाला है और अपने अच्छे कर्मों का फल वहां समाप्त हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहता। ये स्वर्ग या वैकुंठ ये अखंड स्थान नहीं है। तुम तो ये जग माए कही, एक कहे वचन श्रीराज। धामधनी जी कहते हैं, आपने भी जो कुछ भी कहा इस प्रकृति से परे, स्वर्ग वैकुंठ से परे की बात नहीं कही। इसीलिए वेद पुराण का ऐसा कथन है कि ये जगत स्वप्नमयी होने के कारण ये नश्वरता को प्राप्त होने वाले हैं। नश्वरता के अंदर आप चाहे कितनी भी भक्तिमय तरीके से अपना ज्ञान प्रस्तुत कीजिए, अपना लक्ष्य आप कहाँ का रखते हो वो बड़ा मायने रखता है। आप बहुत भक्ति भाव से, संगीतमय तरीके से, मीठे आवाज से या अनेकों तौर तरीके से लोगों को रिझा लेते हैं, रुला देते हैं, वो बात अलग है, वो आपकी एक योग्यता है। परंतु आपका जो मुख्य लक्ष्य है, आपका धाम है, आपका इष्ट है, इस 14 लोक से परे अखंड अविनाशी यदि नहीं है तो उसको प्राप्त करके हमारा जीव कभी भवसागर से पार नहीं हो सकता। उसके बाद अब रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री जी के सामने प्रकट हुए, कहते हैं, गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद हम सब कुछ आपको बताएंगे। पुरी अवंतिका शाला सही, अवंतिका पुरी को हम अपना शाला मानते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। सुख विलास अंग पतन मद, हम साधना करते करते हम अंगों को जब पतन करते हैं यानी शिथिल कर देते हैं, मनुष्य कमजोर हो जाना और वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाना उसके लिए मुक्ति अवस्था को प्राप्त होने का संकेत नहीं है। यदि जवानी अवस्था में भी आपने अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के चरणों में लगा करके अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र किया, तो आप अपने इंद्रियों को, अंगों को पतन किए बिना भी ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। अन्यथा साधना के द्वारा अंगों को पतन करना और वृद्ध अवस्था में अंगों के शिथिल होने से ये मोक्ष का सूचक नहीं हो सकता। यहाँ ये माधवाचार्य के जो आचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से हम अपने अंगों को जब शिथिल कर देते हैं या कमजोर कर देते हैं तो उसी में हमें सुख शांति की अनुभूति होती है।
ये उनकी अपनी मान्यता है। अलखा नदी तीर्थ हमारो विद उपासना जान, अलखा नदी को हम अपना तीर्थ मानते हैं और हम ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। हर नाम की माला उर में सावित्री हमारी इष्ट है और ऋग्वेद का हम गायन करते हैं या श्रवण करते हैं। हरि नाम का माला हम हृदय में धारण करते हैं। विष्णु गायत्री का हम गान करते हैं। और विष्णु ने जब हंस रूप धारण किया था उस समय दिया हुआ जो ज्ञान है उसको हम हंस रूप मंत्र के रूप में मंत्रों का हम जाप करते हैं। और साक्षात ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं जो इसका प्रमाण स्वरूप हैं। हंस ऋषि पुनि देवता, हंस ऋषि को हम देवता मानते हैं। ब्रह्मा जी ने इस संप्रदाय को चलाया है। ब्रह्मा विष्णु शिव ये सृष्टि के आदि काल में प्रकट हुए महापुरुष या ऋषि हैं। उस समय परमात्मा के नाम पर केवल उपासना की जाती है या हवन इत्यादि की जाती है, या उस समय ध्यान और योग की परंपराएं थी। ये अनेक प्रकार के इष्ट संप्रदाय और ये जो कुछ भी व्याख्याएं हो रही है ये तो द्वापर युग में जाकर के, जब इन ऋषियों को इस संसार से जब ऋषि लोग कुछ कम हो गए, ज्ञानी जनों की कमी हो गई, महाभारत का युद्ध हुआ उसमें बड़े बड़े ज्ञानी जन मारे गए, उसके बाद में कुछ कर्मकांडीय लोगों का वर्चस्व इस दुनिया में होने लगा, तब जाकर के बहुत देव आदि पूजन की पद्धति हमारे हिंदू समाज में हुई। बहुत इष्ट फिरके बन गए, अनेक प्रकार के संप्रदाय बन गए। सृष्टि के प्रारंभ में हर कोई एक परमात्मा की उपासना करता था, चाहे कोई साकार रूप में करे चाहे निराकार रूप में करे, लेकिन ब्रह्म की उपासना और चिंतन ध्यान के माध्यम से करते थे। लेकिन जब यहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव या नारायण इत्यादि का नाम लेकर के कह दिया जाता है कि हमारा संप्रदाय का प्रमुख व्यक्ति ये है, तो कोई इसमें शंका करने वाला नहीं है। इसका ठोस कोई प्रमाण नहीं है कि इन महापुरुषों ने इन संप्रदायों को प्रारंभ किया हो। तब कई प्रश्न श्री राज ने, ए तो कही जगमाई, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्ति कही सुकाई। श्री जी का एक ही प्रश्न है, यदि आप इस संसार के अंदर की बात बताते हो तो इसको तो मैंने पाताल से निराकार तक बार बार देखा है, और मैंने ये जाना, वेद स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं कि ये 5 तत्व से बना हुआ संपूर्ण प्रकृति एक दिन नश्वरता को प्राप्त होने वाला है, लय को प्राप्त होने वाला है। पिंड प्रकृति ये दोनों ही नश्वर है, और इसके अंदर यदि आप अपने जीव आत्मा और परमात्मा का निवास बताते हो तो वेद के सामने ये एक सवाल खड़ा होता है कि महाप्रलय की अवस्था में हम कहाँ जाकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ चारों संप्रदायों से बात होने के बाद दशनाम सन्यासी यानी शैवी लोग, जो शंकराचार्य जी के द्वारा कलयुग में जो शंकराचार्य जी पैदा हुए, उनके 4 शिष्य हुए थे। उन 4 शिष्यों के भी 10 शिष्य हुए प्रमुख रूप से। उन 10 शिष्यों के नाम के पीछे 10 नाम जोड़ दिए गए। यहाँ से दशनाम संन्यास मत का प्रारंभ होता है। तो ये अब अपनी पद्धति बताएंगे कि दशनाम सन्यासी वालों के पास, हमारे पास 7 मठ हैं, 4 मन्याएं हैं, और ये हमारा जो मत है ये परमहंसों के द्वारा चलाया होने के कारण ये परमहंस मत है। प्रथम मन्या वाले कहते हैं कि हमारी पश्चिम की मन्या है और शारदा मठ है। 4 मठ हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में। तो ये जो शारदा मठ है वो हमारा मठ है। परम द्वारिका क्षेत्र है, सुदेश्वर हमारे देवता हैं। भद्रकाली देवी, गंगा गोमती तीर्थ, गंगा और गोमती को हम तीर्थ मानते हैं। सुंदर साथ को सुन करके लगता होगा कि बार बार ये चीज हमें सुनाई जा रही है। आपको पता है इस जिन प्रसंगों को आप सुन रहे हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक, यानी इधर गुजरात से लेकर के उधर पूर्वांचल के अंतिम छोर तक, अभी तो भारतवर्ष विभिन्न राज्यों में बंट करके अन्य देशों में भी चला गया है। वहाँ बांग्लादेश है, म्यांमार है और कितने सारे देश अभी पूर्व देश में हैं। यहाँ जितने भी भारतवासी निवास करते हैं
अभी 125 करोड़ तो यहाँ के केवल मतदाता ही हैं भारतवर्ष में, और यहाँ निवास करने वाले तो मेरे ख्याल में 150 करोड़ से कहीं ज्यादा होंगे। उसमें जितने भी हिंदू हैं वो सब इन विषयों पर ही विश्वास करते हैं। आप जब देखते हैं कि उत्तर भारत में जाकर के वह बद्रीनाथ केदारनाथ का जब द्वार खुलता है किस प्रकार की भीड़ होती है। इस बार भारत और पाकिस्तान का जहां युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय सारा हिंदू समाज वहां की यात्रा कर रहा था। इतनी भीड़ हो जाती है, सबकी आस्था किस में, इन नदियों में जाकर के स्नान कर लेंगे हम, जाकर के वहां जो पत्थर के देवता बनाए गए हैं यदि हम उनका दर्शन कर लेंगे, चार धाम की हम यात्रा कर लेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। यदि चार धाम की यात्रा कर लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो उन चार धाम में जो जीव पैदा होते हैं और जीवन भर वहां रह करके वहीं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्या उनको कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता है? नहीं है। तो फिर वो वहीं बैठ करके प्रतिदिन क्यों भक्ति करते हैं? आपके पास तारतम्य ज्ञान की दृष्टि है, इसीलिए आप बहुत सामान्य रूप से लेते हैं। कुंभ का मेला लगता है, गंगा जी में जो सबसे पहले जाकर के डुबकी लगाएगा वो बहुत बड़ा परमहंस माना जाता है, विश्वगुरु माना जाता है। लेकिन आप श्री जी यहां कहते हैं कि इन नदियों में स्नान करने मात्र से और किसी स्थान के दर्शन करने मात्र से, वहां पहुंचने मात्र से आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कर्मों के बंधन से और जीव 84 लाख प्रकार की योनियों से मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में प्रकट न होता, महापुरुष संसार में नहीं आते, योग की अनेक प्रकार की क्रियाएं नहीं बताई जाती, अष्टांग प्रकार के योग के वर्णन नहीं होते, सदगुरु को इस दुनिया में आना नहीं पड़ता, प्राणनाथ जी को इस दुनिया में आना नहीं पड़ता, रामकृष्ण परमहंस नहीं आते, भगवान विष्णु के 24 अवतार नहीं आते, रामचंद्र जी नहीं आते, श्री कृष्ण जी नहीं आते, बुद्ध नहीं आते, महावीर स्वामी नहीं आते, और यहाँ आकर के इतने अपने शरीर को इतना कष्ट दे करके साधनाएं नहीं करते, और साक्षात ईसा मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ते। इन्होंने संसार को क्या दिया, क्या सिखाया? कुछ त्याग करो, तप करो, धर्म के मार्ग पर चलो, अपने स्वयं को जानने की चेष्टा करो, परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। संसार परिवर्तनशील है, प्रकृति नश्वर है, नष्ट होने वाली है, इससे परे जब तक नहीं जाओगे तब तक कोटि यत्न करो। प्राणनाथ जी ने तो यहाँ तक कह दिया, उड़ो गड़ो चढ़ो पांचों में, चाहे धरती पर गड़ जाओ, आसमान में उड़ जाओ, कितनी भी शक्ति को प्राप्त कर लो, पर न छूटे भव खेद। आप भव सागर से पार नहीं हो सकते जब तक स्वयं को नहीं जानोगे। दूसरी मन्या वाले हैं, वन और आरण्य उनके नाम के पीछे जोड़े जाते हैं। भोग गोवर्धन है मठ, गोवर्धन हमारा मठ है। भोगेश्वर संप्रदाय, भोगवार संप्रदाय, भोगवार का तात्पर्य संसार के अनेक प्रकार के विषयों के भोग से मुक्त होने वाले व्यक्ति को ही भोगवार कहते हैं, यानी दुनिया के सब प्रकार के भोगों का परित्याग करने वाला हमारा संप्रदाय का नाम ही भोगवार है। बलभद्र और पद्माचार्य हमारे आचार्य हैं, बिमलाई हमारी देवी है, रोहिण्य महोदधि तीर्थ ये पूर्व मन्या वालों की मान्यता है। इनके आचार्यों के मुख से श्री जी ने जब सुना, त्रिजी मन्या वाले कहते हैं जोशी मठ और आनंदवार हमारा संप्रदाय है। बद्रीनाथ आश्रम को हम अपना पद मानते हैं और नारायण साक्षात हमारे देवता हैं। बद्रीनाथ जब आप जाएंगे तो दो पहाड़ आमने सामने हैं, नर और नारायण। जब नारायण ने नर नारायण का अवतार लिया था, वहां आकर के तप किया था इन्होंने, तो एक बद्री बैर के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने तप किया था, इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ गया बद्रीनाथ। उसी को हम अपना आश्रम मानते हैं। नर नारायण है देवता, ये वही बद्रीनाथ आश्रम में भगवान नारायण ने दो रूप धारण किए थे, यही है नर नारायण।
गिरि पर्वत सागर नाम हमारे संप्रदाय में आने वाले सन्यासियों के नाम के पीछे ये 3 नाम जोड़ दिए जाते हैं। नरा टोटका आचार्य पुण्यगिरी देवी ठाम। नरा टोटका आचार्य हमारे आचार्य हैं और पुण्य देवी को हम अपना देवी का स्थान मानते, पुण्यगिरी को। अलखा नदी हमारे तीर्थ क्षेत्र है। ये तीजी मन्या वालों की मान्यता है। इनके आचार्यों ने अपना प्रमाण सहित श्री जी के सामने अपना संप्रदाय की पद्धति प्रस्तुत की। चौथी मन्या वाले आते हैं दक्षिण दिशा की। हमारे नाम के पीछे 3 नाम जोड़ दिए जाते हैं, पूरी, भारती और सरस्वती। श्रृंगेरी मठ को हम अपना मठ मानते हैं। भूरवार संप्रदाय, सोने जैसे कीमती वस्तु, हीरे मोतियों पर भी हम कभी लालच नहीं करते और उससे हम मुक्त रहते हैं। ऐसी कीमती वस्तुओं के ऊपर भी हमारी दृष्टि कभी नहीं पड़ती। इस प्रकार से हम मोह से मुक्त रहते हैं, इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम भूरवार है। रामेश्वर हमारा क्षेत्र है, बड़ा देवता है। कामाख्या देवी जो आसाम में जिन देवी का मंदिर बना हुआ है। श्रृंगेरी श्री पृथ्वी धराचार्य ये हमारे आचार्य हैं। तुंगभद्र को हम अपना तीर्थ मानते हैं, ये नदी का नाम है। चौथी मन्या वालों की ये विधि है। 5वीं मन्या वाले आए, अब श्री जी के सामने कहते हैं सुमेरु पर्वत हमारा मठ है। काशी हमारी संप्रदाय का मुख्य स्थान है। कैलाश क्षेत्र निरंजन देवता। माया को हम देवी मानते हैं और ईश्वर हमारे आचार्य हैं। मानसरोवर को हम अपना तीर्थ मानते हैं। 5वीं मन्या वालों की ये विधि है, पद्धति है। सुन करके आप श्री जी ने विचार किया, ये जग बाहिर नहीं कोई, आपकी सारी मत मान्यताएं और ज्ञान इस 14 लोक के ब्रह्मांड से परे अखंड तत्व के विषय में आपने कुछ भी नहीं कहा। छठी मन्या के विधि जो वर्ण अगम अगाध 10 नाम का इष्ट है, भजत बहुत विध सार। इस प्रकार से छठी मन्या वाले कहते हैं कि हमारा मत बहुत अगाध है। 10 नामों के हमारे जो इष्ट है उनको हम 10 नाम सन्यासियों के रूप में हम अपने इष्ट को भजते हैं, यानी रिझाते हैं। 7वीं मन्या छठी कही आत्मा मठ परात्म मूल। छठी मन्या वाले कहते हैं कि हमारी मन्या का नाम है आत्मा और इसका मठ यानी मूल स्थान, मोक्ष स्थान परात्म है। अब आत्मा और परात्म की बात इन छठी मन्या वालों ने कही तो सही, लेकिन परात्म किसको कहा गया है? जैसे भागवत के 10वें स्कंद में योग माया शब्द आया है, लेकिन योग माया किस चिड़िया का नाम है किसी को पता नहीं। इसी प्रकार से यहाँ छठी मन्या वालों को परात्म मठ तो कह दिया, लेकिन परात्म किसका नाम है, ये कहाँ पर है, किसको कहते हैं, ये इनको पता नहीं होता। सत संतुष्ट कही संप्रदाय जोगपद परे न भूल नाभि क्षेत्र परमंश देवता मनसा देवी उर आनंद। मनसा देवी को हम अपने हृदय में हमेशा जाप करते हैं, बसाते हैं। परमंश हमारे देवता है। चेतन व्यापी आचार्य जो भगवान विष्णु की चेतना अंश रूप सारे जीव, उनकी चेतना का प्रतिभास संपूर्ण जीवों के अंदर व्यापक हैं। उन्हीं व्यापक के मूल, जिन जीवों का मूल जो व्यापक जीव के रूप में हुए हैं यानी भगवान विष्णु नारायण, उन्हीं को हम अपना देवता मानते हैं। सरोवर क्षेत्र है सही छठी मन्या विद ये बात कही साध की लेता आप पर ते। आप श्री जी विचार करते हैं, आपने आत्म परात्म की बात कही, ये तो परम धाम की ब्रह्मात्माओं की बात है, लेकिन आप अपनी मन्या के ऊपर आत्म और परात्म को घटा रहे हो। कृपा करके आप परात्म क्या चीज है आप मुझे बता पाओगे? किसी के पास कोई जवाब होता नहीं। 7वीं मन्या वाले कहते हैं जम्बूद्वीप भारत खंड के अंदर हमारी 7वीं मन्या स्थापित है। ब्रह्मपुत्र शिखा सही, ब्रह्म के मानसिक पुत्र को हम शिखा के रूप में धारण करते हैं। सूत्र शाखा ताही, और सूत्र और शाखा भी हमारे वही है। यज्ञ पवित में है सूत्र कहो, यज्ञ पवित को ही हम अपना सूत्र मानते हैं। यज्ञ पवित मतलब जनेऊ को। पश्चिम मठ पूर्व दीति 2 उत्तर दक्षिण सार। इस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और
ये कुल मिलाकर के यहाँ 7 मन्या वालों ने अपने परिचय दिया। पूरब की, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की 4 मठ वालों ने, इनके 4 मठ जो बताए गए हैं, शारदा मठ, जोशी मठ, श्रृंगेरी मठ और एक और मठ का मैंने जो वर्णन किया था ये उत्तर दिशा में है, जोशी मठ। इन चारों मठों में आदि शंकराचार्य जी ने वेद को फैलाने के लिए 4 ब्रह्मचारियों को स्थापित किया, 4 विद्वानों को स्थापित किया और उनके नाम के पीछे 4 नाम जोड़ दिए गए, आनंद स्वरूप, चेतन और प्रकाश। और इनको उपाधि दी गई थी, वो उनकी उपाधि है हंस, परमहंस, बोध और कुटीचर। इस प्रकार से 7 मन्याएं होती है, 4 मठ होते हैं और 4 संप्रदाय इत्यादि होते हैं। तो ये सारे मिला करके 7 मन्याओं की, और उन्होंने 7 मन्याओं ने अपने अपने परिचय देने के साथ साथ अपने बीज मंत्र को, दीक्षा मंत्र, जिस मंत्रों का वो जाप करते हैं या दीक्षा मंत्र में दिया करते हैं, वो सब श्री जी को सुनाते हैं, उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। या भांत संन्यास मत दीक्षा मंत्र सब विध, और 12 परमंश गायत्री सुनी सदगुरुता की सिद्ध। सबके द्वारा अपने अपने मंत्रों को, गायत्री मंत्र को या दीक्षा मंत्र को श्री जी ने सब सुन लिया। माता पिता उदाहरण कारण, अपने पिंड और प्राण, पूर्व जन्म उधारवे को मत संन्यास प्रमाण। इसलिए अब ये हमारे जो संन्यास मत है, इसका मुख्य लक्ष्य यह है माता पिता का उद्धार हो जाए, क्योंकि माता पिता जिस ऊंचे कुल में पैदा हो जाते हैं, जिस परमहंसों का जिस कुल में जन्म होता है, जिन महापुरुषों का, जिन ऋषियों का जिस कुल में जन्म होता है, उनकी सेवा और उनको पालने का, संरक्षण करने का दायित्व तो उनकी माता पिता के ऊपर होता है। तो ऐसे महान ऋषियों का, महान आत्माओं का या महान शक्तियों की सेवा के प्रभाव से उनका भी कुछ कल्याण हो जाता है। इसीलिए कहते हैं माता पिता के उद्धार के कारण अपने पिंड और प्राण, इस पिंड में प्राण रहते रहते उसका उद्धार करना, क्योंकि पिंड तो जड़ पदार्थ है, इसका उद्धार नहीं होने वाला। लेकिन पिंड में प्राणों के रहते रहते जिस अखंड वस्तु को प्राप्त कर जाते हैं, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म उद्धारवे को, पूर्व जन्म का उद्धार कभी नहीं होता। इसका भाव ये है, पूर्व जन्म में जो था वही जीव इस जन्म में आया हुआ है, तो पूर्व जन्म उसने भोग चुका है, अब उसका वो विगत हो चुका है, तो उसका उद्धार कैसे होने? जो पूर्व जन्म में किसी योनि में था, आज मानव चोला में है, और बार बार जीव इस प्रकार से पुनर्जन्म को प्राप्त न हो, पूर्व जन्म की भांति उसको अनेक प्रकार की योनियों में जाना न पड़े, इसको कहते हैं पूर्व जन्म उधारवे को। मत संन्यास प्रमाण, ये संन्यास मत में ही सारा कुछ संभव है। जागृत कुल गुरु चरणे बरण्यो न से कोट अपराध। इस प्रकार से हम जब अपने गुरु के चरणों में चले जाते हैं तो हमारे करोड़ों करोड़ों पाप का नष्ट हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। क्योंकि गुरु के चरणों में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उससे हमारे सब प्रकार के कर्मों के बंधन छूट जाते हैं। इसीलिए सदगुरु के चरणों में जाने से ही जहाँ जाए सब सुख, सब प्रकार की दुविधाओं से हमें मुक्ति मिलती है। संन्यास मत के आचार्य चारों जुग के जेह, तिनके नाम कहता हूँ सुनियो चित्त देते हैं। इस प्रकार से अब चारों युग के जो संन्यास मत के जो आचार्य हुए उनके नाम कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतयुग में ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव 3 आचार्य हुए। त्रेता युग में 3 हुए, उनके नाम है वशिष्ठ, शक्ति और पराशर। द्वापर युग में 2 आचार्य हुए, व्यास और सुखदेव। और कलयुग में पुनः 3 आचार्य हुए, गौड़, गोविंद और शंकराचार्य। और इन शंकराचार्य के 4 शिष्य हुए। इन 4 शिष्यों के नाम है ब्रह्माचार्य, पद्माचार्य,
स्वरूपाचार्य, नराज, टोटकाचार्य और श्रृंगी ऋषि, इन 4 आचार्यों के 10 शिष्य होते हैं। उन 10 शिष्यों के नाम आपने सुने हैं। उन 10 शिष्यों के नाम है वन, आरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ और आश्रम। तो इस प्रकार से कलयुग में जो शंकराचार्य जी हुए, उनके 4 शिष्यों, उनके 10 शिष्य हुए। इनके नाम आपने सुना। इनके नाम से ही ये 10 नाम संन्यास मत प्रकट हुआ है। अब ये 10 नाम संन्यास मत क्यों प्रकट हुआ, इस बारे में आपने सुना, इसका मूल उद्देश्य भी सुना। अब यहाँ से आगे चल करके 10 नाम सन्यासी वाले, षड दर्शन वाले श्री जी के सामने आते हैं और सब अपने अपने सिद्धांतों को श्री जी के सामने प्रकट करेंगे और श्री जी उनसे जो सवाल करेंगे और उनका क्या जवाब मिलता है, इस प्रसंग को हम कल के दिन श्रवण करेंगे। आज का हमारा समय पूरा हुआ। सभी मिलकर के यहीं पर सभा को विश्राम देते हैं। सब साथ में मिलकर के चौपाई को आवृत करेंगे। आज का प्रसंग हमारा यहीं पर समापन होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रृंगी ऋषि के उद्धवाचार्य, तिनके सरस्वती भारती पूरी, ये 10 नाम विस्तार कलियुग में संन्यास संप्रदाय प्रकट करी, संन्यास संप्रदाय प्रकट करी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।